बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसे फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ कर सकते हैं। वेयर टू यूज़ टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर के एक्शंस को शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं। लाइक actions or events that are expected to happen in the future, like वो actions या वो चीज़ें, वो काम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में होने जा रहे हैं। जैसे कि आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगी। फॉर डिसीजंस मेक एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, लाइक अगर आप बात करते हुए कोई डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, तो उसके लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग स्पॉन्टेनियसली, जैसे कि आप अभी अभी कुछ बात कर रहे हैं और फिर आपने कुछ डिसीजन लिया, तो वो आप जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। टू मेक प्रेडिक्शंस के लिए कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। ऑलराइट, अब इसके बाद आगे जाते हैं, हम इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में ले लेते हैं। उर्दू में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी ऐसे जुमले जिनके वर्ब के आखिर में ऊँगा, ऊँगी, बड़ी ये के साथ गा, ऊँगा वगैरह आता हो। कुछ बच्चे इसमें ये कहते हैं, बास टीचर्स ऐसे बताते हैं, और कुछ बच्चे भी ऐसे करते हैं कि गा गी गे। तो बेटा गा गी गे में फिर आपका ना आगे के जो फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट वगैरह जो टेंसेज होते हैं उसमें भी गा गी गे आ रहा होता है, तो बच्चे ज़्यादा सही से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव के लिए। अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव के लिए विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। विल और शैल इसके जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल कहाँ इस्तेमाल होंगे? विल इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, दे, यू, और कोई भी नाम होगा ना अगर, तो उसके साथ में, सबके साथ में ज़्यादातर विल ही यूज़ होता है, और आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है। ऑलराइट, सिर्फ आई और वी जब आएगा उसके साथ शैल यूज़ होगा, बाकी सबके साथ विल यूज़ होगा। ठीक है, अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। अहमद कलम खरीदेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, मैंने आपको पहले पढ़ते हुए बताया था जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। स्टेप्स मैंने आपको क्या बताए थे कि स्टेप नंबर 1 पर आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान करेंगे कि किस जुमले की क्या पहचान है। मैंने आपको पहचान बता दी है कि उर्दू में इनकी पहचान ये होगी और इंग्लिश में इसकी पहचान ये होगी कि विल या शैल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंग्लिश में इसकी पहचान होगी विल या शैल आएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उर्दू की पहचान यहाँ पर लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, ये उर्दू की पहचान है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि आप फ्यूचर एक्शंस हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं जो आप एट अ मोमेंट ले रहे होते हैं, और प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद जब आप सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि स्टेप नंबर 2 में आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को निकालते हैं, और जब ये दोनों स्टेप्स आपके हो जाते हैं, फिर आप जुमले को, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, तो आप बासानी जुमला बना सकते हैं। चलते हैं अपने टेंस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए बना के रखी है, अहमद कलम खरीदेगा। इसमें काम करने वाले को मैंने पहले भी बताया था आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो भी काम करने वाला शख्स होता है, या कोई चीज़ या कुछ भी जो एक्शन ऑफ डूअर होता है, जो काम कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब किसे कहते हैं? जो भी काम होता है वो वर्ब होता है। जुमले में होने वाला कोई भी काम होगा उसे हम वर्ब कंसीडर करेंगे। और ऑब्जेक्ट वो होगा कि जो भी काम हो रहा, जिस चीज़ पर काम हो रहा होगा, एनीथिंग ऑन विच वर्क इज़ टू बी डन, जिस चीज़ पर काम हो रहा होगा वो क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी हमारी। ऑलराइट, अब इसके बाद दोबारा चलते हैं अपने टेंस की तरफ। अहमद कलम खरीदेगा। स्टेप नंबर 1 हमारा ये था कि हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये देखें इसमें बड़ी ये और गा आ रहा है,
और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि बड़ी और गा जिसमें आएगा वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। और साथ में इसके ये कि ये फ्यूचर का प्लान है इसका कि वो कलम ख़रीदेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमने सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि ये आइडेंटिफिकेशन शो करिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। और इसके अलावा नंबर सेकंड स्टेप हमारा है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालेंगे। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इस जुमले में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, अहमद काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ख़रीदेगा। क्या काम कर रहा है, वो ख़रीदेगा। और मैंने आपको बताया था कि जो भी काम होता है वो वर्ब होता है और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात आती है कि मीन्स कि क्या ख़रीदेगा, वो कलम ख़रीदेगा। तो ये कलम हमारा जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि जब हम क्या करेंगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की पिछली वीडियोस जो है इसमें देख सकते हैं, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं साथ के साथ भी पढ़ाती जा रही हूँ। अच्छा, अब इस स्टेप के बाद जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, आपको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालते हैं। ये वाला स्टेप भी हो गया। इसके बाद आपके पास एक स्टेप है कि आप पेंसिल से फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पेन से फॉर्मूला लिखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता और चेकिंग में भी मसला होता है और फिर बच्चों का प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी ख़राब होती है। अगर लिखेंगे तो बहुत खूबसूरती से पेन से लिखें, वरना तरीका ही होता है कि आप डायरेक्ट काम करें, लेकिन पेंसिल से फॉर्मूला लिख लें। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर उर्दू में भी जुमला अफर्मेटिव में ही मौजूद है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे पेंसिल से लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने क्या किया, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की जगह पे आप क्या कर देंगे, अहमद लगाएंगे। सब्जेक्ट की जगह आप क्या लिखेंगे, अहमद लिखेंगे। अहमद की जगह मैंने क्या लिखा, अहमद लिख दिया। और अहमद लिख दिया और सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट के बाद आता है विल या शैल। तो आपने यहाँ पर क्या लगाया, मैंने आपको कहा था कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में विल लगेगा। तो अहमद के साथ हमने विल लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें वर्ब क्या है, ख़रीदेगा, जिसे हम कहते हैं बाय। ख़रीदने को हम कहते हैं बाय। तो हमने बाय लगाया और बाय के साथ हमने क्या लगा दिया कि वो क्या ख़रीदेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो एक पेन ख़रीदेगा, अ पेन। अहमद विल बाय अ पेन, अहमद कलम ख़रीदेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव बहुत आसान होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का विल के फ़ौरन बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। अहमद विल नॉट बाय अ पेन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर आप देखें सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के बाद भी यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, वरना इन दोनों फॉर्मूले में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर अगर आप इसके इंटेरोगेटिव की तरफ आते हैं तो इंटेरोगेटिव में भी बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, विल और शैल को पहले लिख देंगे और सब्जेक्ट को बाद में लगा देंगे। यहाँ पर भी हमने यही करा, विल मौजूद था, विल को पहले लगाया और सब्जेक्ट जो अहमद है वो हमने बाद में लगाया और बाकी पूरा जुमला हमने वैसे का वैसे ही बाय अ पेन लिख दिया और साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगाया। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में आपने कन्वर्जन कर ली। अब इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। आपको एक जुमला दिया गया है, अलीज़ा स्पीक्स द ट्रुथ। अलीज़ा स्पीक्स द ट्रुथ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, इस सॉरी ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करना है, हमें चेंज करना है। अलीज़ा स्पीक्स द ट्रुथ को फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है। तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपको टेंस की कन्वर्जन दी जाती है, मैंने आपको बताया था हमारे पास कन्वर्जन दो तरह की होती हैं, एक सेंटेंस की कन्वर्जन होती है और दूसरी होती है टेंस की कन्वर्जन। सेंटेंस की कन्वर्जन में आप क्या कर रहे होते हैं, हमें सेंटेंस की कन्वर्जन में हमें अफर्मेटिव दिया जाता है, नेगेटिव में चेंज करने के लिए दिया जाता है, या इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए दिया जाता है। ये कन्वर्जन हमारी कहलाती है सेंटेंस की कन्वर्जन। अब दूसरी कन्वर्जन हमारे पास आती है टेंस की, जिसमें आपको बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दें या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, किसी भी टेंस में। इसके अलावा जितने भी टेंसेस मौजूद हैं उनमें से किसी भी टेंस के बारे में आपको कह देते हैं कि चेंज कर दें। अभी हमने 3 पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और आज हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज हम चीज़ों को चेंज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में इसको चेंज करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, जब हम टेंस की कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमारे पास स्टेप्स अलग होते हैं, और जब हम सेंटेंस की कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमारे पास स्टेप्स अलग होते हैं। जब हम सेंटेंस की कन्वर्जन करते हैं तो हम पहचानते हैं कि हमें दिया गया जुमला कौन सा है। सही है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी कैसे होगा। सबसे पहले हम टेंस की कन्वर्जन कर रहे हैं, तो टेंस की कन्वर्जन में हमने क्या करना है
कि हमें, क्योंकि टेंस की कन्वर्जन क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें सेंटेंस की कन्वर्जन है नीचे वाले में, उधर सेंटेंस का नाम दिया हुआ है कि इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें हमें चेंज किया करना है। तो पहले हमें क्योंकि टेंस की कन्वर्जन करनी है, तो टेंस की कन्वर्जन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते हैं, जिस टेंस में भी, गौर से सुने, जिस टेंस में भी आपको चेंज करना है उस टेंस का पेंसिल से फॉर्मूला लिखेंगे। क्या कहा मैंने, कि जिन टेंस की कन्वर्जन के लिए कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए कहा गया है, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास बराबर में मौजूद है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी क्या है कि जुमला किस में दिया गया है, ये जुमला दिया हुआ है अफर्मेटिव में, क्योंकि इसमें ना तो नॉट है ना शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जुमला किसका हो गया, अफर्मेटिव का। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला भी हम किसका लगाएंगे, अफर्मेटिव वाला ही लगाएंगे। अब आगे जाते हैं, अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमने यहाँ पेंसिल से लिखा, और पेंसिल से लिखने के बाद मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला। एक तो मैं जब भी बैठती हूँ पेंसिल लेके नहीं बैठती हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद अब मेरे पास क्या है, मैंने इसमें क्या निकालूंगी, सेकंड स्टेप। पहला स्टेप टेंस की कन्वर्जन का पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा दूँ। टेंस कन्वर्जन के लिए पहला स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, टेंस की कन्वर्जन में जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारे पास पहला स्टेप क्या है, जिस भी टेंस में चेंज करना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ऑफ द टेंस इन विच वी हैव टू चेंज, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द टेंस इन विच वी हैव टू चेंज, सही है। जिस भी फॉर्मूले में हमें चेंज करना है उसका फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालें हैं। पहला स्टेप हमारा हो चुका है कि हमने फॉर्मूला लिख लिया है। सेकंड स्टेप पे हम जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो इसमें सब्जेक्ट मेरे पास अलीज़ा है, और काम जो, क्योंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो भी काम होता है वो वर्ब होता है। तो क्या काम हो रहा है, बोला जा रहा है, स्पीक है, और द ट्रूथ क्या बोला जा रहा है, सच बोला जा रहा है, तो वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट लगा देंगे अलीज़ा, और उसके बाद हमारे पास विल या शैल है। मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो यहाँ पर विल आ रहा है, आपने विल लगा लिया। और फिर उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, स्पीक है, यही फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर आपने स्पीक लगाया, ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये जुमला किसका था, मैंने आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक पहचान होती है कि उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे एस आ रहा है, मीन्स कि ऊपर वाला जुमला किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा कोई सीन नहीं है कि देखिए फॉर्मूला है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एस या ई एस आ रहा होगा। इसलिए यहाँ पर स्पीक के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ स्पीक लिखेंगे और द ट्रूथ लिख दिया, और ये हमारा चेंज हो गया। ऑलराइट। सेकंड आती है हमारे पास सेंटेंस की कन्वर्जन, क्योंकि सेंटेंस में हमारे पास क्या दिया जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए दिया जाता है। सेंटेंस आपके पास है, अहमद विल नॉट प्ले क्रिकेट, अहमद क्रिकेट नहीं खेलेगा। इसे आप इंटरोगेटिव में बना दें। इंटरोगेटिव की कन्वर्जन बहुत आसान होती है। इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा आपको टेंस चेक करना है, इंटरोगेटिव के स्टेप्स। अब स्टेप्स फॉर सेंटेंस कन्वर्जन, कि सेंटेंस की कन्वर्जन के स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई द गिवन टेंस, कि जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस में है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर विल आ रहा है। विल किसको शो करता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो जब आपको टेंस की कन्वर्जन हो जाती है तो उसी टेंस का वो फॉर्मूला लिखते हैं जो कि आपको पूछा गया होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे आप इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। आपने इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लिखा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आपने इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर दिया। विल या शैल हुआ, विल या शैल ये रहा। आपने ये वाला आसान बहुत होता है, अगर आप इससे नहीं करते ना तो दूसरा तरीका ये है कि विल को उठा के शुरू में रखें, बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं नॉट हटा दें। नॉट तो नहीं आएगा ना इंटरोगेटिव में, सही। विल या शैल को शुरू में रखा, अहमद प्ले क्रिकेट, अहमद प्ले क्रिकेट एंड में लगा दिया। ये बहुत आसान होता है। अब इसके बाद आपको एक और दिया गया है, ये कौन सी कन्वर्जन दी गई है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब ये कौन सी कन्वर्जन होगी, टेंस की कन्वर्जन होगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, ही हैड एंजॉयड हिज लाइफ, ही हैड एंजॉयड हिज लाइफ। अब इसमें आपको क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि जब आपको टेंस की कन्वर्जन हो, टेंस की कन्वर्जन में सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है। आपने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद आपको क्या करना था, सेकंड स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। अब आपने यहाँ पे सब्जेक्ट निकाला, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे ही काम कर रहा है, जो भी काम होता है वो वर्ब होता है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे, इंजॉयड, सही है, इंजॉय हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी। अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज करना है। यहाँ पे आपने पेंसिल से फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद इस पूरे को आपने उसके अकॉर्डिंग कर दिया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। बहुत आसान सी चीज़ थी और ये टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो मुझे बताइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।